ताहि जाते भये अरहंतादि जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयानी पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोगों ने पिछले दिनों अपने जीवन की विविधता और इस संसार की विचित्रता, इन दोनों बातों को जानने के लिए एक प्रक्रिया, एक विचार की प्रक्रिया शुरू की थी। और हमने ये बहुत अच्छे से समझ लिया है कि हमारे जीवन में जो भी घटित होता है उसका प्रमुख कारण मेरा अपना कर्म है। मैं कर्म निरंतर करता हूं, कर्मों का फल भी मुझे ही चखना होता है। और इतना ही नहीं, कर्मों का फल चखते समय मेरी जो असावधानी है, मेरी जो गाफिलता है, मेरी जो अज्ञानता है, वो मुझे और नए कर्म बंधन के लिए मजबूर कर देती है। कर्म सिर्फ एक भौतिक प्रक्रिया नहीं है, कर्म एक मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक प्रक्रिया भी है। कर्म दोनों तरह के किए जा सकते हैं। संसार बढ़ाने वाले कर्म भी जो अत्यंत सांसारिक होते हैं, और संसार से पार होने के कर्म भी किए जाते हैं जो कि आध्यात्मिक होते हैं। सवाल सिर्फ इस बात का है कि मुझे संसार बढ़ाने वाले कर्म चुनना है या कि संसार से पार होने के कर्म चुनना है। कोई भी संसार में शरीर धारण करने वाला ऐसा नहीं है जो कर्म न करे। कर्म सबको करना पड़ते हैं। वे कर्म सांसारिक हैं या कि आध्यात्मिक या कि पारमार्थिक हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तब फिर हम विचार करें कि हमें ऐसे कर्म करना है जिससे कि कर्मों का बोझ हल्का हो, कर्मों का भार हल्का हो। और ऐसे भी अगर अपने जीवन में हम अपनी अज्ञानता और असावधानी बच लेते हैं तो हम कर्मों को अपने सत्कर्मों के द्वारा परिमार्जित भी कर सकते हैं। ये जो आत्म संयम, जप, तप, दान, ये जो आध्यात्मिक है, वे हमारे सांसारिक कर्मों के दबाव को कम करते हैं, उसके भार से हमें मदद देते हैं। कौन व्यक्ति है जिससे कि अपनी असावधानी और अज्ञानतावश बुरा नहीं हो जाता, लेकिन चूक, क्या उसको संभालने का कोई उपाय नहीं है क्या?
एक क्षण अगर हम चूक गए थे तो क्या हम अपने अगले क्षण अपने को संभाल नहीं सकते हैं? संभाल सकते हैं। और इतना ही नहीं, अपनी उस चूक का फल जो मिलने वाला है उसको भी हल्का कर सकते हैं। जो अपराध से अपनी अज्ञानतावश बन गया है उस अपराध की इंटेंसिटी भी हम कम कर सकते हैं, यहां तक कि हम आगे सावधान होकर के नए अपराधों से बच करके अपने जीवन को अच्छा भी बना, बशर्ते कि हमारा लक्ष्य शुद्ध हो, हमारा संकल्प शुभ हो और हमारा पुरुषार्थ अशुभ से बचते रहने का। अगर ये आर्ट हम सीख लें, ये कला हम सीख लें कि हमेशा अपने जीवन की निर्मलता हमारा लक्ष्य है और उस निर्मलता में मेरी अपनी मन, वाणी और शरीर की जो वर्तमान की भली दशा है वो सहायक है। इसलिए मेरा संकल्प भला करने का है, मेरा संकल्प परोपकार करने का है। संसार के घात प्रतिघात से मैं अपने संसार को उलझ करके बढ़ाना नहीं चाहता। इसलिए मेरा संकल्प मैंने शुभ करने का लिया है ताकि मैं अपने उस शुद्ध रथ को प्राप्त कर सकूं। और अकेले सुख का संकल्प कर लेने से काम नहीं चलता, मैं पुरुषार्थ करूं कि अशुभ से बचकर। जैसे कि मेरे वस्त्र गंदे हो जाते हैं तो मेरे मन में ये बात आती है कि ऐसे गंदे वस्त्र पहनना ठीक नहीं है, मुझे तो इनको साफ सुथरा बनना चाहिए। मेरे मन में विश्वास है कि ये साफ से बन सकते हैं। तो ऐसे विश्वास के सहारे हम साबुन सोडा का उपयोग करके और उन वस्त्रों की मलिनता को हटाते हैं, उनको उज्जवल बनाते हैं। भैया, ये जो जब तप, आत्म संयम, पश्चाताप, प्रायश्चित, ये सारी प्रक्रियाएं साबुन सोडा की तरह हैं जो हमारे अज्ञानतावश बांधे गए कर्मों की मलिनता को हटाने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए ये बात अपन को अब कर्मों के करते समय चाहते हैं तो एक ये टेक्निक्स, आज टेक्नोलॉजी का इतना विकास हुआ है, कई बार लगने लगा कि बाह्य रथ की समृद्धि के लिए इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी तकनीकी विकसित हुई, लेकिन अपने आत्म जगत की निर्मलता के लिए जो तकनीकी जो हमारे आचार्य भगवंतों ने हमें दी थी उसको हम निरंतर भूलते चले जा रहे हैं। बाह्य जगत में जो भी विकास है उसके लिए ठीक है कि एक टेक्नोलॉजी जरूरी है, लेकिन एक टेक्नोलॉजी, एक आर्ट हमारे भीतर अपने जीवन के विकास के लिए भी तो होना चाहिए। अपनी मलिनताओं को हटाने का हम पुरुषार्थ करें और निरंतर अपने जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प हमारे मन में हो तो हमारी ये कर्म बंध की प्रक्रिया सही मानी जाएगी। वरना मैंने देखा है कि कर्मों के बारे में राई रत्ती जानने वाले जीव को मालूम है कि किस प्रकृति का बंध कहां तक होता है, किसका उदय कहां तक चलता है और किसकी सत्ता कहां तक चलती है, और क्या टेक्नोलॉजी है कि हम इन चीजों को अपने भीतर ही सत्ता में नष्ट कर सकते हैं। क्या उत्कर्षण है, क्या अपकर्षण है, क्या उदय है, क्या उदीर्ण है और क्या संक्रमण है, राई रत्ती जानते हैं। बैठ जावें तो ऐसी चर्चा करें कि चर्चा सुन करके सामने वाले को लगे कि अद्भुत है ज्ञान, लेकिन जरा जीवन में झांक करके देखें तो वहां सारा कुछ अज्ञानता में व्यतीत हो रहा है। इसलिए मैंने वो सारी बातें बहुत मुख्य नहीं रखी। हमने तो सिर्फ कर्म सिद्धांत से यही सीखने की कोशिश करी है कि मेरी अपनी अज्ञानता में मेरे से जो कुछ भी बुरा हो गया है, अब मैं उसके लिए रोऊं तो रोने से कोई फायदा नहीं होने वाला। जब वो मुझे अपना फल देगा तब उसका फल पाने के लिए मैं बचने की कोशिश करूं कि मुझे फल ना पाना पड़े, या कि मैं हार तो वह मचाऊं, दुखी हूं तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला। मेरा फायदा तो इसमें है कि मेरी अज्ञानता से मैंने जो अपने भीतर खोटे कर्म संचित कर लिए हैं, हो सके तो कोई वर्तमान में ऐसा उद्यम करूं, ऐसा पुरुषार्थ करूं जिससे कि उन खोटे कर्मों का दबाव कम हो जावे और आगे के लिए उनकी जो संतति, उनकी जो परंपरा चल रही थी उसको भी हम रोक सकें। बस इतना ही पुरुषार्थ हमें वर्तमान में करना चाहिए। कर्म जो हम करते हैं
उनका फल सिर्फ हमें ही मिलता हो, यह बात सब जानते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि इतना ही नहीं है। कर्म का फल वर्तमान में भी मिलता है और दूरगामी परिणाम भी हमारे अपने कर्मों के होते हैं। और इतना ही नहीं, अपने एक अकेले के जीवन के ऊपर ही नहीं, आसपास के परिवेश और वातावरण पर भी हमारे कर्मों का असर पड़ता है। ये बात भी हमें जरा विचार कर लेनी चाहिए। कर्म करते समय कितनी जिम्मेदारी हमारी है, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। तब फिर हमारे अपने कर्म करने की जो कुशलता है, वो हमारे कर्म तो करना है, लेकिन कुशलता कैसी हमारे अंदर होनी चाहिए कि ये कर्म मेरी क्षति ना करें, मेरे परिवेश की भी क्षति ना करें। मेरे किए हुए कर्म सिर्फ मेरी ही क्षति या ही उत्थान नहीं करते हैं, मेरे आसपास के परिवेश की क्षति और आसपास के परिवेश के उत्थान में भी कारण बनते हैं। इस बात पर भी हमें विचार करना चाहिए। मेरे कर्म मेरे वैयक्तिक नहीं है, वे सामाजिक और राष्ट्रीय और अत्यंत व्यापक हैं। जैसे अपन सब जानते हैं कि अगर परिवार में कोई एक व्यक्ति धर्मात्मा है, तो उस परिवार की विश्वसनीयता, उस परिवार के प्रति लोगों के मन में प्रशंसा का भाव, उस परिवार की प्रामाणिकता, इन सारी चीजों में बढ़ोतरी होती है कि नहीं होती। एक व्यक्ति परिवार में धर्मात्मा है तो सारे परिवार को उसका फल मिलता है या नहीं मिलता है? सबको इसकी प्रशंसा और उसकी विश्वसनीयता का लाभ मिलता है कि नहीं मिलता? आज हमें किस चीज का लाभ मिल रहा है? आज हमारे साथ एक चीज सबसे बड़ी जुड़ी है कि हम अपने आचार्य महाराज के शिष्य हैं। उनकी उस त्याग तपस्या का फल हमें भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? जहां जाते हैं वहां पर लोग श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, भैया उनके शिष्य हैं। हमने अभी कुछ भी नहीं किया, हमने आपसे कोई अभी बात भी नहीं की है, लेकिन इसके बावजूद भी और उसका फल मिलता है कि नहीं मिलता? ये सामने उदाहरण है अपने, कोई ऐसी चीज नहीं है, सबके देखने में अनुभव में आती है। और इतना ही नहीं है, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, इसका भी उदाहरण सबके सामने है कि अगर दुर्योधन को थोड़ी सी राज्य की लोलुपता नहीं होती तो युद्ध नहीं होता। और एक अकेले गांधी जी को अहिंसा और सत्य का पालन करते हुए देश को स्वतंत्रता नहीं मिलती अगर उनके शुभ कर्म का सबको फल नहीं मिलता। तीर्थंकर अपने आत्मा का खुद कल्याण करते हैं, लेकिन तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि को सुन करके चतुर्विद संघ अपना कल्याण कर लेता है। हमारे किए हुए कर्म दूसरे के उत्थान और पतन दोनों में जिम्मेदार होता है। माता पिता के अपने जैसे कि धन संपत्ति अपने बेटे को मिलती है, इतना ही नहीं समझना, माता पिता का कर्ज भी बेटे को ही चुकता करना पड़ता है। दोनों ही स्थितियां हैं। उनके किए हुए भले और बुरे कर्मों का असर आने वाली संतति पर भी पड़ता है। इतनी सावधानी का काम है कर्म करना। सिर्फ हमारे ही अपने जीवन को बेमुश्किल में नहीं डालते हैं या हमारे जीवन का उत्थान नहीं करते हैं, वे हमारे आसपास के परिवेश को भी प्रभावित करते हैं। ये बात हमारे ध्यान में बनी रहे। तब फिर कैसे कर्म करना है, ये अपने मन में अपने आप ही विचार आना शुरू होगा। ये सारी चीजें ध्यान में रख के अब अपन थोड़ा सा आज आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देख ले में, और फिर उसके बाद अपने को समझना यह है कि मैं जिन कर्मों का फल भोग रहा हूं वो मैंने किन भावों से बांधे होंगे। आज अगर मेरी अज्ञानता ज्यादा है, मेरा ज्ञान ढक गया है, या कि मेरा अपना विजन क्लियर नहीं है, मेरे अपने जीवन में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, तो उन सब की जिम्मेदारी मेरे अपने पूर्व के किए हुए परिणाम हैं। ये मुझे अगर मालूम पड़ जावे कि कौन से वाले परिणाम से मुझे कैसे वाले कर्म का बोझ ढोना पड़ता है, तो फिर मैं उसको बोझ को हल्का करने के लिए वैसे परिणाम ना करूं। बहुत आसान सा तरीका है। वो प्रक्रिया पर अपन अब विचार शुरू करेंगे, पर उसके पहले ये बात अपने ध्यान में रखें कि हम जो भी कर्म करेंगे उसमें हम फल में आसक्त नहीं होंगे, क्योंकि कर्मों का फल
हमें दोनों रूपों में आसक्त करता है। जब वो भला फल देता है तब हमें गाफिल कर देता, हमारे भीतर अहंकार पैदा करता है, और जब वो अपना खोटा फल देता है तब वो हमें संक्लेशित कर देता है। और अहंकार और संक्लेश, इन दोनों प्रक्रियाओं से मैं और अधिक अपने संसार को बढ़ाता हूं। इसलिए पहली चीज कि मैं इस कर्म के फल में अपनी आसक्ति घटाऊं, और जो कर्म मैं करता हूं उसको कर्तव्य मान के करूं, उसमें कर्ता ना बनूं। ये दूसरी चीज। पहली चीज कि मैं अपने कर्मों के फल में आसक्ति ना रखूं, कर्म करूं तो कर्तव्य मान करके करूं और कर्ता बन के ना करूं। अगर ये दोनों चीजें हमारे जीवन में आ जाएं कि कर्म का फल भोगते समय क्या सावधानी रखना और कर्म करते समय क्या सावधानी रखना, फिर देखिएगा वे कर्म हमारे जीवन को ऊंचा उठाने वाले ही होंगे। एक उदाहरण है, असल में हम सब लोग कर्म करने में उतने उत्सुक नहीं हैं, हम तो कर्म के फल में उत्सुक हैं, देखा जाए अगर तो। और हमें तो कई बार ऐसा लगता है कि फल मिल जावे, हमें कर्म न करना पड़े तो और अच्छा है। ये जितनी भी लॉटरी वाटरी की प्रक्रिया शुरू हुई, उसके पीछे उद्देश्य क्या था? कछु न करने पड़े और घर बैठे और हाथ पे पैसा मिल जाए। वेल्थ विदाउट वर्क। गांधी जी ने इसको एक पाप कहा है। वेल्थ विदाउट वर्क इज ए सिन, और नॉलेज विदाउट मॉरलिटी इज ए सिन। नैतिक मूल्य कुछ भी नहीं है और नॉलेज खूब सारी है तो वो पाप में ले जाएगी आपको, जैसे ले जा रही है आज। कितना तो ज्ञान है लोगों के पीछे, लेकिन नैतिक विकास की कोई चिंता नहीं, आध्यात्मिक विकास की कोई चिंता नहीं। ज्ञान तो अपार, वो कहां ले जाएगा? पतन की तरफ ले जाएगा। ये जो अकर्मण्यता है, कर्म नहीं करने की जो प्रवृत्ति है, लेकिन फल की आकांक्षा बहुत, और इतने ही नहीं, खोटे कर्म करके भले फल की आकांक्षा, ये संसार बढ़ाने वाली। इसके लिए एक उदाहरण अपन समझ ले। कितने तरह के लोग हैं और अपन उसमें से कौन से प्रकार के हैं, ये जरा सा विचार कर ले। एक वे लोग हैं जो कि कर्म तभी करते हैं जब ये तय हो जावे कि फल क्या मिलेगा। असल में ये फल में ज्यादा रुचि रखते हैं, कर्म में रुचि नहीं रखते हैं। ऐसा जीवन में अपने भी कभी कभी मन में आता होगा कि करना ना पड़े और उसका फल मेरे मन मुताबिक मुझे मिल जाए। दूसरे और अच्छे लोग हैं उससे, जो ये कहते हैं कि मैं तो अपना कर्म करूंगा, मेरा कर्तव्य है, और जब मैं अपना कर्तव्य बखूबी करूंगा तो उसका फल भी पाऊंगा। अब मुझे उस फल को लेकर के चिंतित होने की क्या आवश्यकता है? भले कर्म का फल भला मिलता है, बुरे का फल बुरा मिलता है। अब मुझे इसमें ज्यादा चिंतित होने की भी आवश्यकता क्या है? ऐसा होता कि भैया कभी कभार बुरे कर्म का फल भी अच्छा मिल जाता है, या कि अच्छे कर्म का भी बुरा फल मिल जाता है। ऐसा अगर कुछ नियम होता तो फिर जरा चिंता की बात थी। और तीसरे प्रकार के लोग थोड़े और निश्चिंत हैं। वो तो ये कहते हैं कि मैं तो कर्म करता हूं, फल तो भगवान पर छोड़ता हूं। ये भक्त किस्म के लोग होते हैं। और दूसरे किस्म के लोग गृहस्थ हैं, और पहले किस्म के लोग अकर्मण्य हैं। अकर्मण्य व्यक्ति कहेगा कि मैं तो कर्म तभी करूंगा जब मुझे फल मिलने की तय कर दो आप कि ये फल, बल्कि मुझे पहले ही फल दे दो, फिर बाद में देखेंगे, काम तो बाद में करेंगे। पैसा पहले धर दो तो वहां काम हो जाए, फिर बयाने कर दें, पैसा रखो भाई। ये क्या है? ये आज अकर्मण्यता की तरफ ले जाने वाली प्रक्रिया शुरू हो गई कि नहीं हो रही? अवार्ड पहले, वर्क बाद में। गृहस्थ सिर्फ इतना मान के कर्म करे कि उसका कर्तव्य है, अच्छा करूंगा अच्छा फल मिलेगा, बुरा करूंगा बुरा फल मिलेगा। भक्त व्यक्ति थोड़ा और निश्चिंत रहता, वो कहता मैं तो अपना कर्म करता हूं, बाकी मैं सब भगवान पर छोड़ता हूं, वो जाने। हालांकि भगवान इस प्रपंच में नहीं पड़ता, लेकिन मेरी श्रद्धा, मेरी भक्ति मुझे निश्चिंत करने के लिए ये अच्छा उपाय है कि वो जाने। मैं तो निश्चिंत हूं, मुझे काहे को चिंता करने की बात। जैसे बच्चे लोग कहते हैं कि भैया मुझे क्या चिंता करना है, कैसे कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पिताजी जाने। और चौथे प्रकार के वे हैं जो थोड़े और ज्यादा ज्ञानी हैं,
जो ये कहते हैं कि कर्म मैं करूंगा, मुझे उसके फल की कोई आकांक्षा नहीं। ऐसा निष्काम कर्म करने वाले तो बहुत विरले साधुजन, जिनको स्थित प्रज्ञ कहते हैं, जो अपने कर्म के फल में समता धारण करते हैं, जो अच्छा फल मिलने पर एक्साइट नहीं होते और बुरा फल मिलने पर डिप्रेस नहीं होते, और साम भाव से अपना कर्म करते चले जाते हैं। ऐसे विरले ही हैं। हम भी कभी ऐसा कर्म करके देखें। और पांचवें प्रकार के और हैं, जो न कर्म करते हैं और न कर्म का फल चाहते हैं, जो कहते हैं ना तो मैं कर्म करता हूं, न मुझे कर्म के फल की आकांक्षा है। ऐसे या तो बहुत पहुंचे हैं या फिर एकदम निठल्ले हैं। अब ये डिसाइड कौन करेगा? ये तो उनके अपने परिणाम डिसाइड करेंगे। सांसारिक कार्यों को नहीं करना और उनके फल की आकांक्षा भी नहीं रखना, ये तो बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति हो सकता है, और या फिर निठल्ला आलसी व्यक्ति हो सकता है, जो कि अपने जीवन के लिए कोई कर्म ही ना करे और उसके फल के प्रति भी और अज्ञानी बना रहे। अब हमें इन पांच में से कौन सा होना है, ये विचार स्वयं करना चाहिए। कर्म तो सभी कर रहे हैं, फल की आसक्ति पूर्वक भी कर रहे हैं और सहज भाव से भी कर रहे हैं। अच्छा करूंगा तो अच्छा फल मिलेगा। और कुछ लोग हैं जो कि कर्म के फल के समय समता भाव भी धारण करते हैं। सबसे बढ़िया तो यही है कि मैं या तो कर्म के फल को भोगते समय समता भाव धारण करूं, और या फिर जो है हमेशा शुभ कर्म करने के लिए तैयार रहूं, चाहे मेरे खोटे कर्मों का फल मुझे तकलीफ भी पहुंचाए, तब भी मैं अपने स्वधर्म, अपने आत्म धर्म में लगा रहूं, अपने कर्तव्य का पालन करता रहूं। या तो ऐसा कर लें, और या फिर जो है समता भाव धारण कर लें, तो कर्मों पर विजय आसानी से हो सकती है। थोड़ा सा विचार अब मुझे इस बात पे करना है कि कितने तरह के कर्म हैं जो कि मुझे मेरे जीवन को निर्मित करने में अपना पार्ट अदा करते हैं। उनका अपना कितना हाथ है मेरे इस जीवन में। तो कुछ कर्म ऐसे हैं जो कि मेरे शरीर के आकार प्रकार और रंग रूप का निर्धारण करते हैं। कुछ कर्म ऐसे हैं जो मुझे ऊंचे और नीचे होने का भाव मेरे अंदर उत्पन्न करने में कारण बनते हैं, कि मैं ऊंचा हूं या कि मैं नीचा हूं। इसके लिए भी मेरे अंदर कुछ कर्म हैं जो निमित्त बनते हैं। कुछ कर्म हैं जो मुझे शरीर में कितने समय तक किस शरीर में रुके रहना है, इस बात को निर्धारित करने में कारण बनते हैं। ऐसे भी कर्म हैं। कुछ कर्म हैं जो मेरी चेतना को, मेरी श्रद्धा को, मेरे आचरण को विकृत करने वाले हैं, उसमें कारण बनते हैं। वो भी कर्म मेरे भी 8 प्रकार के कर्म हैं। और कुछ कर्म और हैं जानते हैं, आचार्य भगवंतों ने इन्हें नाम दिए हैं। ढकने वाला, मेरी अज्ञानता को बढ़ाने वाला ज्ञानावर्णी कर्म है। मेरे नदी को कम और ज्यादा बनाने वाला, मेरे अपने सामान्य प्रतिभास को कमला दर्शनावर्णी कर्म है। मेरे सुख दुख में निमित्त बनने वाला वेदनी कर्म है। मेरी चेतना को, मेरी श्रद्धा को, मेरे आचरण को विकृत कर देने वाला मोहनी कर्म है। मुझे एक शरीर में निश्चित समय के लिए रोके रखने वाला मेरा आयु कर्म है। मुझे ऊंचे और नीचे कुल का भान कराने वाला गोत्र कर्म है। मेरे शरीर का प्रकार रूप रंग का निर्धारण करने वाला नाम कर्म है। और मेरे दान लाभ भोग उपभोग और मेरी सामर्थ्य में बाधा डालने वाला अंतराय कर्म है। ये कर्म मेरे अपने जीवन में मैं स्वयं संचित करता हूं अपने परिणामों से। ये बहुत फिजिकल नहीं है, बहुत भौतिक नहीं है। ये हमारे साथ इंटरमिगिल करते हैं, हमारे साथ ट्रैप हो जाते हैं। वो बहुत भौतिक मालूम पड़ते हैं, लेकिन ये बहुत मानसिक, बहुत भावनात्मक कर्म हैं, जिनमें कि मेरा अपना पुरुषार्थ काम आता है। मैंने ऐसा पहले जीवन में क्या पुरुषार्थ करा जिससे कि मुझे वर्तमान का जीवन मिला, इस पर विचार जरूर करना। कर्म सिद्धांत पढ़ने वाले को और ज्यादा विचार न करे तो इतना तो जरूर करना चाहिए कि मेरी मौजूदा हालत की जिम्मेदारी किसकी, मेरी मौजूदा स्थिति के लिए मेरी कौन सी दशा जिम्मेदार रही होगी पहले, और आज वर्तमान की भाव दशा कैसी है, जिससे कि मैं अपने आगामी का निर्धारण अपने हाथ से करूंगा। इतना आगे कर्म सिद्धांत पढ़ने के लिए, और उसका क्लू है
अगर इतनी बात हमारे ध्यान में रही आए तो समझिएगा कि वाकई में हमने इन कर्मों को ठीक ठीक समझ लिया है, हमारे कर्म के बारे में अज्ञानता हट गई है। वरना तो इस संसार में कर्मों से पार पाने वाले बहुत विरले ही हैं। कर्मों से पार पा पाना इतना आसान नहीं है। हमारे ही अपने कर्मों से हम पार नहीं पा पाते। तो देखें, एक एक करके अपन देखेंगे कि कौन सी भाव दशा है जो मेरे इस जीवन के लिए कारण बनी हुई है। मेरे ज्ञान में कमी है, मेरा अज्ञान बहुत है, कोई तो बात होगी। मेरे पास किताब नहीं होगी शायद, इसलिए मेरा ज्ञान कम है। मुझे कोई पढ़ाने वाला ठीक मिला, इसलिए मेरा ज्ञान कम है। मुझे जरा अच्छा स्कूल नहीं मिला है, इसलिए मेरा ज्ञान कम है। कुछ फैसिलिटीज नहीं मिली हैं, इसलिए मेरा ज्ञान कम है। बहुत से कारणों पर हमारा ध्यान जाता है। तो ठीक है भैया, किसी के पास पुस्तक नहीं है, पर कई लोग ऐसे हैं जिनके पास पुस्तक नहीं होती पर फिर भी ज्ञान बहुत होता। कई लोग ऐसे हैं जिनको कि ठीक ठीक गुरु नहीं मिला है। द्रोणाचार्य नहीं मिल पाए थे एकलव्य को, लेकिन फिर भी धनुर्विद्या तो उसने सीख ली थी। तब फिर मैं कैसे मानूं कि गुरु के नहीं मिलने पर मुझे ज्ञान नहीं होगा, या कि किताब के नहीं मिलने पर मुझे ज्ञान नहीं हुआ है, और या कि मुझे कोई अच्छा स्कूल नहीं मिला पढ़ने के लिए, मुझे बहुत छोटे स्कूल में पढ़ रहा हूं मैं। आप तो सब यही सोचते हैं कि बड़े स्कूल में पढ़ूंगा, बड़े कॉलेज में पढ़ूंगा, कोई बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ूंगा तो बहुत ज्ञानवान हो जाऊंगा। सोच तो हमारा ये है, लेकिन ये सारी चीजें बहुत बाहरी हैं। मेरे ज्ञान और अज्ञान को निर्धारित करने वाली ये चीजें नहीं हैं, ये बहुत बाह्य हैं। अगर हैं भी तो मेरे भीतर मेरे अपने परिणाम मेरे ज्ञान और अज्ञान को निर्धारित करते हैं कि कितना मेरा ज्ञान का क्षयोपशम होगा और कितना मेरा अज्ञान। ये दोनों चीजें कौन निर्धारित करता? मेरे अपने परिणाम निर्धारित करते हैं। आचार्य भगवंतों ने एक सूत्र लिखा, तत्पदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरण योग। ज्ञान पर आवरण और दर्शन पर आवरण लाने वाले, उसको कम करने वाले, ये जो ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म है जो हमारे साथ हम खुद ट्रैप कर लेते हैं, हम खुद उनको अटैच कर लेते हैं, उनके पीछे भाव दशा क्या है? प्रदोष, किसी के ज्ञान की कथा करते समय, जैसे कि ज्ञान की चर्चा चल रही है, बैठे बैठे सुन तो रहे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर ईर्ष्या का भाव है। कोई ज्ञान की अच्छी बातें कर रहा है और उसकी बातें सुन भी रहे हैं, लेकिन प्रशंसा का तो एक शब्द मुंह से नहीं है। न मन में प्रशंसा का भाव है, बल्कि उल्टा मन में ईर्ष्या का भाव चल रहा है। अगर तो मानिएगा कि हमारे ज्ञान को हम अपने हाथ से खुद ढक रहे हैं, अपने अज्ञान का इजाफा हम खुद अपने हाथ से बढ़ा रहे हैं। यदि कुछ भी नहीं देख आ रहा, क्या करें? तो नहीं किया मैंने, मैं तो धर्म में बढ़िया बैठा था, मैं तो सुनने गया था ज्ञान की बातें, लेकिन मेरा अज्ञान और बढ़ गया। बढ़ेगा कैसे? नहीं, क्योंकि भाव दशा तो उस ज्ञान की कथा के समय, ज्ञान की कथा करने वाले से और उस सच्चे ज्ञान से आपके मन में ईर्ष्या का भाव था, प्रशंसा का भाव नहीं आना। जहां प्रशंसा की जानी चाहिए थी ज्ञान की, हमने ज्ञान की प्रशंसा नहीं करी, बल्कि उससे हमने द्वेष और कर लिया। हमारा ज्ञान ढक गया, हमारे बढ़ोतरी हो गई। किसी नहीं है, नहीं जानता हूं, ऐसा कह देना पुस्तक और गुरु के बारे में। पुस्तक मांगने पर कहना कि नहीं है, पूछने पर कहना मुझे नहीं मालूम। आपने ये ज्ञान कैसे प्राप्त किया? बड़ा अच्छा ज्ञान है आपका, मैंने खुद अपने द्वारा अर्जित किया है। अपने गुरु के प्रति जिनसे कि ज्ञान सीखा है, एक अक्षर भी जिससे सीखा है, उसके प्रति हमारे मन में जिस गुरु से ज्ञान हासिल किया है उसका नाम और उस छिपाने की कोशिश मत करना, मन में वैसा भाव तक नहीं लाना।
वरना हमारे ज्ञान में कमी आती है। आचार्य महाराज सुनाते हैं कोई घटना कि किसी महाराज के जीवन में ऐसा हुआ, उनका ज्ञान का क्षयोपशम इतना बढ़ गया कि गुरुजी से भी ज्यादा हो गया। अब उनको इस बात में शर्म आने लगी। लोग पूछते थे जबकि आपका इतना उत्कृष्ट ज्ञान, तो उनको इस बात में शर्म आने लगी कि कैसे कहें कि इन गुरुजी से सीखा, भी तो बिल्कुल ही बुद्धू हैं, उनका नाम बता करके हमें क्या मिलने वाला। नहीं, मैंने अपने पुरुषार्थ से ज्ञान को अर्जित किया है। ऐसा अहंकार उनके भीतर आ गया और अपने गुरु का नाम छिपा लिया और गुरु के प्रति अभिनय का भाव आ गया। उसका परिणाम उनके जीवन में ही देखने में आ गया कि इतना कुंदन सा शरीर था, वो धीरे धीरे पूरा ब्लैकिश होता चला गया जीवन में। लेकिन वो ज्ञान ऐसा नहीं था, थोड़ी असावधानी हो गई इसलिए ऐसी स्थिति बन गई। लेकिन जैसे ही उनके शरीर में परिवर्तन होना शुरू हुआ, उनका ध्यान चला गया और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। तो कहते हैं कि अत्यंत पश्चाताप किया, गुरु के चरणों में जाकर के माफी मांगी और कहते हैं कि कुछ दिनों के अंदर उनका शरीर ज्यों का त्यों हो गया। भैया, अपने किए हुए कर्मों का तुरंत भी परिणाम मिलता है और दूरगामी परिणाम भी होता है। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। अरे भाई, अपन ने ज्ञान हासिल कर लिया है तो जिस पुस्तक से हासिल किया है, जिन गुरुजनों के चरणों में बैठ के हासिल किया है कि सत्यता, लेकिन उन क्षणों में मेरा अहंकार मुझे शांत नहीं बैठने देता। मुझे याद है खुद सतना वाले आके बैठे हैं, बात होती थी और सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं और प्रश्नोत्तरी के दौरान एक के बाद एक प्रश्न आते चले जा रहे हैं और मैं जवाब देता चला जा रहा हूँ आचार्य महाराज का स्मरण करके। और एक प्रश्न उसके बीच में ऐसा आया कि अद्भुत है आपका ज्ञान, इस क्षण में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके जिह्वा पर सरस्वती आके बैठ गई। और ये पकड़ के मेरे 30 सेकंड के लिए ये विचार आ गया कि हाँ, सचमुच मेरे पास ज्ञान की अच्छी सामर्थ्य है। और आप आश्चर्य करेंगे कि अगले वाले उत्तर, जबकि 2-5 सेकंड लगते, लेकिन 1 मिनट तक अगले वाले का उत्तर नहीं सूझ। मेरे मन में क्या कर रहा हूं मैं तो आचार्य श्री का आशीर्वाद लेकर के उस गद्दी पे बैठा हुआ हूं, मैं थोड़ी उत्तर दे रहा हूं, उत्तर तो वो ही दे रहे हैं। और जैसे ये भाव आया और उसके बाद क्योंकि तो प्रश्न के उत्तर बनने लगे। मैंने अपने जीवन में ऐसा कई बार अनुभव किया। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि अपने छोटे से क्षयोपम ज्ञान के अहंकार में अपने गुरु या कि किसी अपने शास्त्र जिससे कि हमने ये सारी विद्या हासिल की है, उसका नाम छिपाने का प्रयत्न नहीं करना। ना अपने बच्चों को ऐसी सलाह देना, बल्कि दो, विद्या तो बांटने से बढ़ती है। 2 ही चीजें हैं संसार में जो बांटने से घटती नहीं है, ज्ञान या कि प्रेम। कितने ही बांटो, बढ़ता चला जाता। इनमें कभी भी जो है और अहंकार नहीं करना। तत्प्रदोष निन्हो मात्सरी, देने योग्य ज्ञान को नहीं देना, जानते हुए भी देने से इनकार कर देना। भीतर कौन सा भाव है? कलुषता का भाव है कि मेरे ज्ञान दे देने से इसका बढ़ जाएगा, ये मेरे से आगे ना निकल जाए। ऐसा करते हैं बच्चे अपनी पोजीशन बनाने के लिए, और दूसरे को बुक्स नहीं देंगे, दूसरे को बताएंगे नहीं प्रॉब्लम। सामान्य पढ़ाई में भी ये तो फिर तत्व ज्ञान की बात है। तत्व ज्ञान के समय अगर कोई ऐसा करे तब तो भारी अज्ञानता का ही कारण है, आगे भी अज्ञानता ही हाथ में आने वाली है। इसलिए भैया, जब भी कोई अपन को बात मालूम है, तत्व की बात, और कोई पूछे तो इनकार नहीं करना। देने योग्य ज्ञान है और पाने वाला भी उसकी योग्यता रखता है, तो मन में कलुषता रख करके कि इसको क्यों बताऊं, इसका ज्ञान बढ़ जाएगा, ऐसा भाव रख करके कभी बताने से इनकार नहीं करना। जब भी कोई चाहे आपके कल्याण की, करुणा पूर्वक उसको 2 बातें कह देना, तो ही अपना ज्ञान बढ़ेगा। अपन को आज, अगर मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज अपन को अगर ज्ञान नहीं है तो उसका कारण क्या है? मैंने कभी ऐसे खोटे भाव किए होंगे जिससे कि मेरा अज्ञान तो ज्यादा है और ज्ञान कमती है। हम अब रोना नहीं रो सकते कि मेरी अज्ञानता क्यों है। अगर रो नहीं हो तो अपने पुराने परिणामों पर रोएं हम कि ऐसे कैसे खोटे परिणाम किए होंगे कि जिसमें आज मेरा ज्ञान इतना अल्प है, मुझे अपने कल्याण की बात ही नहीं सूझती, मैं उस ज्ञान की बात कर रहा हूं।
नहीं तो ऐसा वाला ज्ञान नहीं, ऐसा ज्ञान तो बहुत लोगों के पास है। ऐसा ज्ञान जिससे कल्याण की बात सूझे, वो है ज्ञान। दुनिया भर की जानकारी हासिल करने वाला क्षयोपशम कोई ज्यादा काम का नहीं है। क्षयोपशम तो वो है जिससे कि सारभूत रिलेवेंट जो चीजें हैं उनको जानने की सामर्थ्य प्राप्त हो। ऐसे ज्ञान की सामर्थ्य जिससे कि मैं अपने कल्याण की बात जानने के लिए उत्सुक हो जाऊं। संसार को जानने के लिए तो बहुत लोगों के पास बहुत सारा ज्ञान है, वो ज्ञान नहीं। मैं अपने सारभूत तत्व को जानने के लिए उसका ज्ञान का सदुपयोग क्यों नहीं कर पा रहा हूं? मैंने ऐसे कौन से खोटे भाव किए होंगे जिससे मेरा इन चीजों में ज्ञान नहीं जाता है? किताब पढ़ने का कहें अगर धर्म की तो मन नहीं लगेगा, और एक पत्रिका अभी खींच करके बैठ जाए तो कहो जब तक पूरी ना हो जाए तो छोड़े नहीं। और अगर अपने कल्याण की अगर 2 लाइनें लिखी हुई हैं तो उसमें मन नहीं लगेगा, उबासी आएगी, उठ करके चले जाए। ये क्या चीज? ये कौन से ऐसे परिणाम मैंने खोटे किए होंगे पहले जिससे कि मेरा संसार के प्रपंच को जानने में तो बहुत रुचि होती है, और इन चीजों के जानने में जिनसे मेरा कल्याण है उसमें अरुचि हो जाती है। ये मैंने पहले मात्सरी किया होगा, सच्चे ज्ञान को देने में मैंने कोताही की होगी, कंजूसी की होगी। इसीलिए आज मुझे सच्चा ज्ञान पाने में और मुश्किल पड़ रही है। तत्प्रदोष निन्नव मात्सरी और अंतराय, ज्ञान और ज्ञान के साधनों में बाधा डालना। ये भी अपन वर्तमान में विचार करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं दूसरे के सच्चे ज्ञान में बाधा डाल रहा हूं। बच्चे तो कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं वहां पर प्रवचन सुनेंगे। हाँ सुनो प्रवचन, फेल हो जाओगे तो बाहर कर दूंगा, पढ़ना लिखना है ही नहीं, बस वहीं जा रहे हैं हम सुनने के लिए, महाराज के पास जा रहे हैं। अरे वाह, सच्चे ज्ञान के लिए तो आप रोक रहे हैं, और संसार के ज्ञान बढ़ाने के लिए जैसे 2 चीजें, एक जीव का ही वो एक सिर्फ जो आजीने वाली है वो ज्ञान तो खूब दो, और जिससे जीवन का उद्धार हो उस ज्ञान में बाधा डालो। इससे क्या होगा? इससे जो है मेरे ही अज्ञान बढ़ेगा, मेरे ही ज्ञान को ढकने वाला काम कर रहा हूं मैं। अगर कोई सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए लालायत है तो कभी उसमें बाधा मत डालना, जाओ पढ़ो। हमारी दादी हमें 10 पैसे देती थी अपनी अलमारी साफ करवाने की। हाँ, यहाँ पर है एक अम्मा जी, वो बिल्कुल दादी जैसी लगती है, उनको देख करके मुझे याद भी आ जाती था। मैंने उनसे कहा भी था, तो उनकी आदत थी कि भैया हमारी अलमारी कौन साफ करेगा? उसमें सब धर्म के ग्रंथ रखे रहते थे, और वो हर हफ्ते उनकी अलमारी साफ करने के लिए लालच देती, 10 पैसे ले लो। हम कहते हम करेंगे, क्योंकि 10 पैसे बहुत होते थे उस समय में। 77 और 71 की बात। तो हम 10 पैसे के लिए अलमारी साफ करते। साफ करते करते वो पहले छोटी छोटी किताबें चलती थी गुटका, तो वो बड़े अच्छे अट्रैक्टिव लगते थे, छोटी सी किताब। तो दादी ये हम ले लें? हाँ ले लो ले लो, तुम तो ले लो। वो चाहती यही थी, 10 पैसे के लालच में धर्म की किताबें पलटेगा, उठाएगा, धरेगा, संपर्क में आएगा, पता नहीं कौन सी चीज इसके लिए अच्छी लग जावे सो अपने बस्ते में रख लेगा, बस्ते में रख लेगा, एक दिन खोल के पढ़ेगा, और 4 लाइनें अगर धर्म की पढ़नी तो इसका कल्याण हो जाए। बस ये ललक है अपने भीतर या नहीं है? आज मैं ये कहना चाह रहा हूं, अपने बच्चों के प्रति और अपने परिवारजनों के प्रति ऐसी ललक है अपने भीतर कि 4 लाइनें ये पढ़ लेगा अपने कल्याण की तो इसका कल्याण हो जाएगा। इसको कैसा उपाय करूं जिससे कि थोड़ा सा समय अपने कल्याण की बातें सीखने में भी लगाए। दिन भर जो है वहां लगा रहता है संसार की चीजें जानने के लिए, डिस्कवरी चैनल पर 2 घंटे से बैठा हुआ है, लेकिन डिस्कवर करना है अपने आप को, अपने चेतना को, इसके लिए कभी कोई समय नहीं। ठीक है वो नॉलेज खराब नहीं है भैया, लेकिन उसके साथ साथ इसका कॉम्बिनेशन भी तो होना चाहिए, इस आत्मज्ञान की ललक भी तो होनी चाहिए। नहीं तो कल के दिन हमारा अज्ञान बढ़ता चला जाएगा। आप ये नहीं सोचना कि आज वर्तमान में बहुत बच्चे बहुत ज्ञानवान है, बहुत बातें जानते हैं, कितना क्षयोपशम है, कितने बढ़िया है उनका। ये ज्ञान की क्षयोपशम की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा क्षयोपशम तो बहुत मिल जाएगा फोकट में। ज्ञान का वो क्षयोपशम जिससे कि हम रिलेवेंट रियलिटी को जान सकें, जो सारभूत सच्चाई है उसको जान सकें। और सारभूत सच्चाई तो 7 तत्व ही हैं। इनको जानने में हमें जो सामर्थ्य प्राप्त होती है, उस सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए परिणाम संभालना चाहिए। ये भैया
वो उसकी तरफ ध्यान आज उन्होंने इधर रख दिया, इधर की जगह पर। और दो कारण और बचे, तत्प्रदोष निंदा मात्सरी, अंतराय, आसाधना और उपघात। ज्ञान का अनादर कर देना और ज्ञानी का अनादर कर देना, वाणी से और शरीर से। वचन का चल रही है, कोई बात अच्छी लग भी रही है, लेकिन कुछ नहीं है, सर ठीक है, सब ऐसे बिल्कुल सांसारिक बातें कर रहे हैं। काहे में धर्म है, कछु तत्व की तो चर्चा नहीं करी। ले इतना ही में, वाणी से या शरीर से, वहां मन ही मन में ईर्ष्या करी थी प्रदोष में, और यहाँ वाणी और शरीर से आसाधना कर दी। बाजू वाले से चर्चा में लग गए, अच्छी वचन का चल रही है, लेकिन अपन बाजू वाले से सटे हैं। हाँ, उसमें लिखा हुआ है कि धर्म चर्चा चलते समय और दो लोग आपस में इशारा करें या वाणी से कुछ कहना शुरू कर देवें, तो समझना यही तो आसाधना है ज्ञान की। ये बहुत हो जाती है, देख लो आप। और उपघात, सच्चे ज्ञान का नाश ही कर देना, अर्थात उसे अज्ञान कह देना, ये उपघात है। जो धर्म की बात है उसको तो अज्ञान कह देना, और जो संसार बढ़ाने वाली बात है ये ज्ञान है। सम्यक ज्ञान को तो ज्ञान नहीं कहेंगे और मिथ्या ज्ञान को ज्ञान कह रहे हैं। इस तरह हमने सम्यक ज्ञान की प्रशंसा नहीं की और उसकी आसाधना के साथ साथ उपघात कर दिया, उसका नाश ही कर दिया। पहले तो अनादर किया, तो फिर बाद में उसको नष्ट कर दिया। अब बताइएगा कि हमें अपने जीवन में कैसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। तो भैया, अगर हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी किसी किताब की नहीं है, किसी गुरु की नहीं है, और ना किसी स्कूल और कॉलेज की है। उसकी जिम्मेदारी मेरे अपने भावों की। मुझे अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। मेरे अपने परिणाम मुझे इन सब चीजों से वंचित रखते हैं, और यदि मैं अपने परिणाम संभाल लूं तो ये सच्चा ज्ञान और सच्चा ज्ञान पाने की सामर्थ्य मेरे भीतर है। मैं उस सामर्थ्य को बढ़ा सकता हूं। उस सामर्थ्य को ढकने वाले जो भाव हैं उन सब से मैं बचूं, ऐसे कर्म ना करूं जिससे कि मेरा सच्चा ज्ञान ढकने की सामर्थ्य, अनंत ज्ञान की सामर्थ्य मेरी ढक गई है। मैं अब अपने परिणाम संभाल करके अपने उस अनंत ज्ञान की सामर्थ्य को प्रकट करूं, ऐसा कर्म करूं जिससे कि मुझे ऐसी सामर्थ्य प्राप्त हो। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। ये गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। जब जग ऋषियों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हूँ, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हो। अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हूँ, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते तप शैल नदी तट पर, तरुतल वर्षा की झड़ियों में, समतारस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में। अंतर ज्वाला हरती वाणी, मानो जड़ती हो फूल जड़ियाँ। भवबंधन तड़ तड़ टूट पड़े, खिल जावे अंतर की कलियाँ। तुम सावधानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियाँ। दिन रात लुटाया करते हो, शम शम की अविनश्वर मणियाँ। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान
शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। मिथ्यात्व में नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर वास वेको भानु से बखानी है। सहो द्रव्य जान वेको बंद विद भान वेको सपर पहचान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य हो रे आमी है। जहाँ तहाँ तार वेखो पार के उतार वेखो सुख विस्तार वेखो यही ज्ञान वाणी है। जावाणी के ज्ञान से सुनिलो कलो सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम।